था कि हिस्ट्री पढ़े कैसे। तो बेसिकली हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि पढ़ाई दो तरीके से होती है। एक पढ़ाई होती है कि आप एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हो, उसमें आप वो सारी चीज़ें भी पढ़ते हो जो एग्ज़ाम में नहीं आती, बट कहीं ना कहीं आपका नॉलेज इम्प्रूव करती है। और दूसरी तरह की पढ़ाई होती है जिसमें सिर्फ आप एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो और उतना ही पढ़ रहे हो जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि हिस्ट्री में 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो रिसेंट एनालिसिस मैंने किया। तो उसमें भी 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंशियंट में से, मिडाइवल में से पूछे गए हैं 3 से 4 क्वेश्चन, एंड मॉडर्न की अगर हम बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन कौन सा सिलेबस आपको ध्यान में रखना है वाइल रीडिंग द हिस्ट्री। ओके, जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मेक श्योर कीजिए कि वेटेज जिसका ज़्यादा हो उसको पहले कवर कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि लास्ट मोमेंट पे आपको टाइम नहीं मिला और वो टॉपिक्स आपको छोड़ने पड़े कुछ, तो आप उन्हीं टॉपिक को छोड़ेंगे जिसका वेटेज कम है। तो बट ऑब्वियस है, मैं पर्सनली आपको इंसिस्ट ऐसा करूँगा कि आप मॉडर्न से स्टार्ट कीजिए। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली समझना है तो नो डाउट आपको एंशियंट, फिर मिडाइवल, फिर मॉडर्न पढ़ना चाहिए, ताकि आपको हिस्ट्री एज अ होल बहुत अच्छे से पता चलेगा। आपको हर एक चीज़ का रीज़न पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो पहले मॉडर्न, फिर मिडाइवल एंड देन एंशियंट, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो आपको एंशियंट में क्या पढ़ना है। एंशियंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्योंकि कंसिस्टेंटली यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बौद्धिक, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद वैदिक एज, मौर्यन एंड गुप्ता एज। ओके, तो ये कुछ हैं टॉपिक्स जो आपको उसमें पढ़ने हैं, और उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 और 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आगे मैं बात करूं तो देखते हैं मिडाइवल। जो मिडाइवल पार्ट है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन है, और उसमें आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो मुगल एम्पायर के बाद दिल्ली सल्तनत, उसके बाद विजयनगर एम्पायर, और उसके बाद रिलीजियस मूवमेंट पे फोकस करना है। पता चला। अगर मैं बात करूं मॉडर्न इंडिया, ओके, तो मॉडर्न इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि नेशनल मूवमेंट्स जो हुए हैं। ओके, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स के बारे में, देन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एंड द थर्ड इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने एनालिसिस किया था ऑलरेडी मैथ्स के लिए, वैसा आप खुद से एक बार एनालिसिस कीजिए कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो उससे वो एनालिसिस करने के बाद उससे एक आइडिया आ जाएगा कि आपको पढ़ना कैसा है। ठीक है, और जब आप पढ़ रहे होंगे तो किस चीज़ पे फोकस करना है। अब स्टूडेंट ने ये पूछा था कि कोई यूट्यूब चैनल सजेस्ट कीजिए। तो देखिए, अगर यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी यूट्यूब चैनल है, मैंने पर्सनली देखी भी है, बट बिफोर आई सजेस्ट यू, मैं ऑलरेडी ये एक बार मेक श्योर करना चाहूँगा कि वो पढ़ाते कैसे हैं। देन आई विल डेफिनेटली आपको आई विल सजेस्ट यू दैट विच यूट्यूब चैनल इज़ बेस्ट फॉर द हिस्ट्री। ओके, लाइक अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, सो सॉरी फॉर दैट। मैं एटलीस्ट आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।